ये आ गए हैं हिंदू की आवाज़ आए हैं। आज हिंदू की आवाज़ हम लोग सुनेंगे। हाँ जी, हिंदू की आवाज़। बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय श्री राम सर। अच्छा जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर आप लोग त्योहार के बारे में ये सब क्यों गलतफ़हमी फैला रहे हैं? इससे सब लोगों के बीच भाईचारा बढ़ता है और इसी बहाने सब लोग खा पी लेते हैं, छुट्टी मना लेते हैं। अच्छा ये कैसे क्या हम लोग गलतफ़हमी बताते हैं वो भी एक बार थोड़ा बता दीजिए? ऐसे हाँ, सब लोग बताइए। एक-दूसरे के गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं, फिर खाना एक-दूसरे के यहाँ खाते-पीते हैं। इससे जो है अच्छा। रोज़गार के अवसर भी प्राप्त होते हैं, आर्थिक स्थिति भी सही होती है। अच्छा ये ब्राह्मण जो हैं वो कभी गए हैं एससी वर्ग के, एसटी वर्ग के गाँव में गले मिलने के लिए आज के दिन भाईचारा बढ़ाने के हमारे लिए यहाँ और तो कुल उनके घर में आते-जाते हैं सब खाए-पिए लोग हैं? यहाँ। हाँ, हमारे क्या यहाँ सब करते हैं आपके आते-जाते यहाँ? हैं। आप जाते हैं मिलने किसी से? हाँ, हाँ, हाँ। तो ये सारे ब्राह्मण मिलने जाते होंगे? हाँ, सारे हाँ, सर। ब्राह्मण जो हैं आज के दिन जो है पहुँच जाते होंगे सारे एससी, एसटी के यहाँ मिलने के सब लिए। लोग हाँ जी? वो भी आते हैं ये अच्छा सब। सब लोग। हाँ, वो भी जाते हैं, ये अच्छा, भी सब जाते हैं। वो तो हम देख ही रहे हैं कि आप वो भी पर बड़ा बड़ा ज़ोर दे रहे हैं। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छा जी, तो हाँ, देख सर लीजिए जाते हैं। साथियों अच्छा, तो फिर तो भेदभाव ही नहीं रहा होगा एससी, एसटी के बीच में, ओबीसी के बीच में। सर कहीं-कहीं है, मैं इसे इनकार नहीं करता मगर अच्छा इतना क्यों है? नहीं है कि अच्छा इतना नहीं है, सर वो क्यों है? पुरानी धारा ज़रा है, वो कुछ गलतियाँ हो गई थी, वो चली आ रही हैं तो उससे क्या अब इसीलिए किससे तो गलती ये अरे किससे गलती हो गई थी? न गलती किससे हुई ब्राह्मणों थी? से और किससे? ब्राह्मणों से। अच्छा जी, बताइए ब्राह्मणों से गलती हो गई थी। क्या गलती हुई थी वैसे? वो धर्म ग्रंथों में जो लिख दिए या वो लिखे या जो है अंग्रेज़ों ने लिखे या किसी ने लिखा उसे मैं नहीं मानता। अंग्रेज़ों ने लिखा? मगर अंग्रेज़ों ने भी उसमें मिलावट की है ना। अच्छा अंग्रेज़ ने मिलावट की है। क्या मिलावट किए थे अंग्रेज़ ने? वो उसमें जाति-वात कास्ट से आता है ना जाति मतलब कास्ट से इंग्लिश में होता है जो हाँ, बोलिए ना कास्ट ज़रा से ही बोलिए। जाति बना है ना। कास्ट से जाति बना है। क्या कहा आपने? कास्ट से क्या बना है? कास्ट जाति, जाति शब्द की उत्पत्ति कास्ट अच्छा से जी। हुई है ना। उससे इसका मतलब पहले है जो जाति अंग्रेज़ व्यवस्था नहीं थी। जी, वर्ण अच्छा जी, व्यवस्था से उससे पह जाति नहीं, कर्म के अच्छा आधार पर। कर्म कर्म के आधार पे था। ये तो उत्तर बड़ा वैदिक अच्छे काल में से जो है उत्तर वैदिक काल में जो है हाँ, जातिवाद थोड़ा-सा मतलब वर्ण व्यवस्था वो जो है उतना कठोरता से हो गई, उससे पहले पूर्व वैदिक में जो है सब जन्म वो कर्म के आधार पर था सारा चीज़ें। अच्छा 1500 कर्म के से आधार पर 600 था। अच्छा। वो 1500 से 1000, 1000 से 600 के ईसा पूर्व के बीच में वो उत्तर वैदिक काल, उत्तर अच्छा वैदिक, पूर्व वैदिक मनुस्मृति काल। मनुस्मृति कब लिखी गई थी? सर मनुस्मृति याद नहीं है, लूसेंट में 200 ईसा पूर्व में दिया है। अच्छा मतलब वैदिक काल में नहीं थी मनुस्मृति। सर उसमें ऐसे बताया जाता है, मैं वहीं से पढ़ा हूँ और ऐसे तो कहीं नहीं बताया गया है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि मनुस्मृति जो है वो वैदिक काल में नहीं थी? क्योंकि आप बता पता रहे हैं नहीं कि सर कर्म के आधार पे था ना? हाँ, बोलिए हाँ, ना शायद ज़रा शायद खुल के उस समय बोलिए। नहीं थी, शायद उस समय अच्छा नहीं थी सर, इसलिए अच्छा, तो 200 अच्छा। ईसा पूर्व में लिखा है लूसेंट में, अब पुष्यमित्र के ज़माने में थी। वैदिक काल कब था? पुष्यमित्र शुंग के पुष्यमित्र ज़माने के में थी। हाँ, अच्छा जी, ये तो बड़ा खतरनाक आप जानकारी दे दिए कि पुष्यमित्र शुंग वैदिक के काल ज़माने में सिंधु अच्छा सभ्यता के जी। बाद से शुरू हुआ है। अच्छा वैदिक काल। अच्छा ये क्या था वैसे वैदिक काल आपका? जैसे इतिहास में वो पहले शुरू होता है पाषाण काल 3 पाषाण काल हैं, उसके बाद जो है वो हुँ, सिंधु सभ्यता काल होता है, ये अपने भारत में और जगह हुँ, जो है मेसोपोटामिया, ईरान, इराक उधर है और जो हुँ, हुँ। सभ्यताएँ हैं बहुत। ये अपने इंडिया में तो फिर उसके बाद तो सिंधु के बाद तो उत्तर वैदिक काल आता है, सिंधु सभ्यता के बाद। नहीं वैदिक काल था क्या? उसके बारे में थोड़ा बताइए ना? आप मेन चीज़ तो बता ही नहीं रहे हैं। उसमें जो है वो जो है राजा पहले कबीला से जो है अपना गाँव बना, गाँव से जनपद बना, जनपद से फिर तब राजा बना था, उसमें राजा राज करता था और क्या। अच्छा राजा राज करता था वैदिक काल में, तो हाँ, होता क्या था हाँ, उस उसमें समय? उपहार की व्यवस्था जैसे आज का राज्य व्यवस्था नहीं था अभी मतलब अंग्रेज़ों के आने से पहले जब शासन था या मध्यकाल वो प्राचीन काल में अच्छा ये था वै वो अच्छा ये वैदिक काल का पता आपको कब चला? ये जो आप वैदिक काल बता रहे हैं, ये कब आपको पता चला? ईसा से कितना सर साल पहले आप इतिहास में बताए पता हैं? चला 1500 कितना से साल प लेकर एक 600 तक ये वैदिक काल था 1500 ईसा पूर्व से 600 अच्छा, ईसा पूर्व। अच्छा। साथियों नोट कर लीजिए, 1750 में सिंधु सभ्यता नोट करते 1750 में चलें। खत्म हो गई। बड़ी गूढ़ जानकारी ये दे रहे हैं सर कि सर रामशरण वैदिक शर्मा की सभ्यता किताब जो में है है और एनसीईआरटी में हाँ, है और अच्छा, इग्नू की अच्छा। किताबें में है, कई कई आप जगह ब्राह्मण आपको मैं हैं? बता सकता नहीं सर मैं एससी कैटेगरी में। देख लीजिए, ये ब्राह्मण हैं, आज हमेशा ब्राह्मण बन के आते हैं, आज एससी बन के आ गए हैं। देश देख रहे हैं कितना बदल गया है साथियों। अब इनको अपना वैदिक काल स्थापित करने के लिए अपने को एससी बताना पड़ रहा है। ये देश इतना बदल गया है। ये बाबा साहब का मैं संविधान है, सनात मौर्य हूँ आज सर।
यस्टिक देख लीजिए अभी अभी मौर्य बन गए, समझ रहे हैं साथियों? अभी एसी थे, अब मौर्य बन गए। ये देखिए कितना इवोल्यूशन कितना तगड़ा है इनका। अच्छा ये वैदिक काल जो था, तो सीधे कहिए ना कि आप ब्राह्मण हैं, उत्तराखंड में तो राजपूत भी एसी में आता है। चलिए अभी आपकी वैदिक काल पे तनी चर्चा कर लेते हैं। आपने तो पूरा अपना डिटेल बता दिया कि मौसेरा को ये हैं एक्चुअली ब्राह्मण हैं ये। इनको थोड़ा-सा झूठ बोलने की आदत है, वो हम लोग पहले भी आ चुके हैं, इनका ब्राह्मणपन पहले भी नंगा हो चुका है। लेकिन अब ये बोल रहे हैं क्योंकि इन लोगों की आदत पड़ गई है। अब जब ये लोग आते हैं यहाँ पे तो कभी एससी बताते हैं, कभी ओबीसी बताते हैं। हैं ही ब्राह्मण ही। अब हम इनसे चर्चा करते हैं थोड़ा-सा। अच्छा ये बताइए कि आपका वैदिक काल जो था वो बेवकूफ़ लोग थे क्या? गधे लोग थे क्या वो? या चतुर चालाक लोग थे? क्यों हिंदू की आवाज़? देखें, ओ हिंदू की आवाज़ अब कोमा में चले गए ये। अब वैदिक काल आपका था, तो ज़रा ये बताइए कि वो लोग बेवकूफ़ थे या आज आप बेवकूफ़ हैं? बेवकूफ़ कौन है? वो लोग थे या आप हैं? ये बताइए पहले। सर इस समय के लोग थोड़ा-सा मतलब उस समय ज़्यादा बुद्धिमान लोग कहते हैं उस अच्छा, उस समय समय जो है ज़्यादा हवाई उस समय जो हाँ, पुष्पक विमान वगैरह था और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हुँ, थी। इंटरनेट भी था हाँ, महाभारत तो में मिलता है रामायण और हुँ, सर गणेश की प्लास्टिक सर्जरी भी बोले हैं ये प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं, कई लोग बोले हैं और इसरो के साइंटिस्ट भी बोले हैं और द्वारिका भी मिली है यहाँ पर जो है गुजरात में और अभी अच्छा। वहाँ पे अच्छा द्वारिका कब श्रीलंका मिली में है? स्कूल में द्वारिका श्रीलंका में द्वारिका भी कब अच्छा श्रीलंका में क्या मिला है? श्रीलंका में सर राम वाटिका वो अशोक वाटिका है और कई चीज़ें हैं, हनुमान के पैर के निशान है और वहाँ पे रावण का अच्छा जी, भी है और अच्छा, वहाँ के लोग भी अच्छा, मानते हैं जे रा र वहाँ पे रावण हुआ था। तो इससे र वहाँ के लोग भी रावण को मानते हैं ना। अच्छा ये ये वैदिक जो काल था, ये वैदिक काल में रचना किस चीज़ की हुई थी? क्यों इसको वैदिक काल कहा जाता है? सर वेदों की रचना हुई थी, उसके बाद उसमें वेदों के अनुसार अपना शासन व्यवस्था आई थी। वो ग्रामीण सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता। तो सुन लिया आप लोगों ने साथियों, इनकी थोड़ा-सा सुनिए, इनकी कहानी सुनिए। ये बता रहे हैं कि आज से 3500 साल पहले, 3600 साल पहले वैदिक सभ्यता थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी। समझ रहे हैं? मैंने जब उनसे पूछा कि भाई चालाक वो लोग थे कि आप चालाक हैं? बेवकूफ़ वो लोग थे कि आप बेवकूफ़ हैं? तो कह रहे हैं नहीं-नहीं वो लोग बहुत चालाक थे। आज ही के लोग थोड़ा बेवकूफ़ है, पुष्पक विमान चलता था। अब इसके बाद से इनका सबसे हास्यप्रद जो बात है वो ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि उस समय ग्रामीण व्यवस्था 3500 साल पहले ग्रामीण व्यवस्था थी। आज जो है, आज जब शहरी व्यवस्था है, इंटरनेट सारा चीज़ है, तो ये कह रहे हैं उस समय भी इंटरनेट पाया जाता था। अब इनसे टाइमलाइन पर देखिए ये कैसे-कैसे ये पकड़े जाते हैं। कैसे इनकी चोरी जो है अभी यहीं पे एक्सपोज़ होगी। सर इस ये समय ज़्यादा बताइए चालाक लोग हैं। इस समय ज़्यादा लोग चालाक हो अच्छा। गए हैं, पहले से हाँ, इतना देखिए नहीं अब कह रहा है। देखिए सामने-सामने जो है कैसे यू टर्न मार दिए। एससी से मौर्य बन गए सीधे-सीधे सामने, वैसे ही यहाँ पे कैसे सीधे-सीधे अभी टर्न मार दिए कि अभी फिर चालाक हो गए लोग। भाई साहब ये बताइए मुझे कि जब वैदिक काल में आपने बता दिया कि वेदों की रचना हुई थी, टाइम भी आपने 3500 साल पहले बता दिया, तो ये रामायण महाभारत कब लिखा गया? सर रामायण महाभारत की हमारे पास जानकारी नहीं सर। पप्पू सिंह प्रजापति कई किताबें हैं इतिहास की उसमें दिया गया है सर। हम तो वही कितना साल पढ़ते हैं पुराना हम है? लोग। रामायण महाभारत सर कितना उसमें साल पुराना 900 है? ईसा पूर्व में दिया गया है सर एनसीईआरटी में अच्छा, दिया गया है ना अच्छा। महाभारत की द्वारिका रचना। कितने अच्छा, तो साथियों सुन लीजिए महाभारत को इन्होंने बताया है ईसा से 900 साल पूर्व यानी कि आज से 2900 साल पहले ये महाभारत बता रहे हैं। अच्छा रामायण कब और था? सुधांशु त्रिवेदी के अनुसार वो सब कई पता नहीं कई बार अरे ऐसे अपना वो कर रहे थे। वो गपोड़ी लाल हैं, उनकी कहानी मत जाइए, आप अपना बताइए। वो सर ये बीजीएम म से वो रामायण पीएचडी है अरे किसमें है पीएचडी? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो पीएचडी है, वो बंदा जो है धार्मिक चीज़ों पे ज्ञान दे रहा है। ज्ञान क्या दे रहा है? बता रहा है कि वेद 3500 साल पुराने हैं, रामायण महाभारत 2900 साल पुराना है। अच्छा रामायण कितना साल पुराना है? सर रामायण के बारे में नहीं जानकारी है। अच्छा रामायण जो है वो वेद से पहले का है। सर मैं इसके बारे में जानकारी नहीं पढ़ा हूँ तो मैं नहीं बता सकता ना। मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि जो रावण था, वो रामायण का ज्ञाता था कि वेद का ज्ञाता था? सर वेद का शायद कहते हैं सब लोग। इसका मतलब कि वो भी वेद के रचना के बाद ही जन्म लिया होगा। ठीक, हाँ सर। हाँ, तो देखिए इनका अभी तुरंत है, इनको एनलाइटमेंट मिला है साथियों। अभी तुरंत इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है कि रामायण भी जो है 3500 साल के बाद ही आया है। ठीक है ना? इतना तगड़ा जो है अभी एनलाइटमेंट हुआ है और इनके कोई त्रिवेदी जी हैं जो पीएचडी किए हुए हैं, उनका एनलाइटमेंट देख लीजिए कि वो बता रहे हैं कि रामायण महाभारत कब का है। अच्छा, देखिए हिंदू की आवाज़ को आज 5 लाख रुपए आपको इनाम दिया जाएगा, हिंदू की आवाज़। आप अगर अपनी जो बात जितने भी कहे हैं, क्लेम किए हैं वो सारा चीज़ साबित कर देंगे तो आज आपको 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। ठीक है सर। अब ये सवाल आता है कि इन्होंने रामायण महाभारत को बता दिया कि वेद के बाद रचना किए गए हैं और वेद को इन्होंने बता दिया 3500 साल पहले रचना की गई है वेद की।
ठीक है? इतना तो एकदम कन्फर्म है हिंदू की आवाज़? हाँ सर। हाँ, सर। सर तो यहाँ रामायण पहले हुआ था तब बाद में महाभारत हुई ना, राम पहले हुए तब कृष्ण आए हैं, अच्छा, इसे भी पढ़ा जाता है, अच्छा तो तो हो रामायण सकता है जी रामायण कब हुआ था? अच्छा रामायण कब सर हुआ था रामायण वैसे? पढ़ा नहीं हूँ मगर सर मैं ना ऐसा वो कह रहे थे जो है सुधांशु जी जे प्लेटोनियम में जो कोई सॉफ्टवेयर है अमेरिका की नासा ने उन्हें बताया था जे राम का वहाँ पे एग्जैक्ट मिला था पता नहीं कितना ऐसा पूर्व हमें नहीं पता है वो बता रहे थे याद नहीं है मुझे। अच्छा, तो साथियों ये क्लेम सुन लीजिए भाई आप ऐसे गपोड़ियों का क्यों एग्ज़ाम्पल देते हैं जो लोग गप हाँकते हैं? मुझे नहीं पता आप किस सर गपोड़ी इतने वाले की बड़े बात पोस्ट कर पे रहे हैं हैं। वो बोल रहे हैं। अरे कोई पोस्ट पे हो भाई, कोई भी पोस्ट पे हो, जो गपोड़ी होता है वो गपोड़ी ही होता है। भाई आप लगता है मेरी वीडियो देखते नहीं हैं ध्यान से। अगर आपने ध्यान से देखा होता, तो आपको पता होता कि ये जिस भी सॉफ्टवेयर की आप चर्चा कर रहे हैं, वो सारी बातें झूठी है। वो वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। मैं आपको कुछ देर में अभी आपको एक वीडियो दिखाऊँगा, वीडियो क्या दिखाऊँगा पूरा सबूत दिखाऊँगा। आप जो है आप लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानकारी लेते हैं और झूठी चीज़ें जो हैं आप लोग उसको सबूत समझ लेते हैं। तो इसीलिए मैं आपको पूरे सबूत से दिखाऊँगा। आपने क्या कहा कि कोई सॉफ्टवेयर है, प्लेनेरियम कौन-सा सॉफ्टवेयर बताया आपने? प्लेटोनियम सॉफ्टवेयर बोले हैं सर, अच्छा इसी जी। नाम का शायद इन्होंने बोले हैं, अच्छा, नासा के इन्होंने जो बताए है हैं। अच्छा नासा के बताए हैं। तो साथियों अभी हम लोग जो हैं इनके नासा का सॉफ्टवेयर देखेंगे, कौन-सा इनका सॉफ्टवेयर जो है इस बात की चर्चा सर किया एस.एस. है। ओझा को जानते हैं जियोग्राफी के जो ये एचओडी थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वो अरे जो है सबको बताए हैं पर वो सब अपने सर अब रुक सर वो जाइए, अपने पर रुक जाइए, आपको थोड़ा-सा सबूत दिखा दें ना आपका। आप जिस सॉफ्टवेयर की चर्चा कर रहे हैं, उसकी सच्चाई भी लोगों को पता चलनी चाहिए ना, कि उसने एग्ज़ैक्टली उसमें कहा क्या है। वो 9 से 10 सेंचुरी के बाद ही बनाया गया। आप लोग डिटेल से वीडियो 148, 149 साइंस जर्नी पर देख सकते हैं। उसमें पूरा कैलेंडर का इतिहास आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका देखिए, ये जो प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर की बात हो रही थी, एक वेबसाइट है वैदिक-एम.com इसने दावा किया है, अब उसने क्या दावा किया है वो मैं पढ़ के ही आपको सुना देता हूँ। जिस प्लेनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है वह वास्तव में ईसा पूर्व 3000 से पहले का सही ग्रह गणित करने में सक्षम नहीं है। वस्तुतः 2013 ईस्वी, ये देखिए क्या लिख रहा है, वस्तुतः 2013 ईस्वी से पहले का ग्रह गणित करने हेतु यह सॉफ्टवेयर सक्षम ही नहीं है। इस गणना द्वारा प्राप्त ग्रह स्थिति में शनि वृश्चिक में था, उच्च तुला में नहीं था, चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में न होकर पुष्य के द्वितीय चरण में ही था तथा तिथि भी अष्टमी थी। अब देखिए इतना बड़ा लूप होल है कि तिथि भी अष्टमी आ रही है और जो पांचों ग्रह उच्च स्थिति में होने चाहिए थे उसमें से एक उच्च स्थिति में भी नहीं है, नक्षत्र भी चेंज है। इसी में आगे लिखा हुआ है कि बाद में अन्य विशेषज्ञ द्वारा स्प्लिट 431 सॉफ्टवेयर द्वारा की गई सही गणना में तिथि तो नौमी हो जाती है। देखिए अब तिथि अष्टमी से नौमी कर दी गई एक दूसरे सॉफ्टवेयर के द्वारा, परंतु शनि वृश्चिक में ही आता है, यानी जो शनि ग्रह है वो अभी भी उच्च पे नहीं है तथा चंद्रमा पुष्य के चतुर्थ चरण में है, यानी चंद्रमा की भी स्थिति गड़बड़ है। अतः 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व की तिथि वस्तुतः श्री राम के जन्म तिथि सिद्ध नहीं हो पाती है। अब देखिए ये वैदिक एम वाले खुद कह रहे हैं कि प्लेनेटेरियम जो सॉफ्टवेयर है वो गलत डेटा दे रहा है, मिसलीडिंग है, उसमें बहुत बड़ा लूप होल है। अब ये मैं भी नहीं कह रहा हूँ, ये ज्योतिष वाले ही खुद कह रहे हैं। तो ये कौन मूर्ख ढपोर संघ है जो एक सॉफ्टवेयर को लेकर राम की एज 10 जनवरी को बता रहा है, और ये 10 जनवरी क्या होता है, 10 जनवरी में तो यहाँ पे मैंने क्लियरली आप लोगों को ये दिखा दिया है पूरे सबूतों के साथ। जो ज्योतिष वाले हैं या जो वैदिक गणना वाले हैं, वो तक भी इस बात को नहीं मानते हैं। और जो प्लेनेरियम सॉफ्टवेयर की जो बात आई थी, वही नहीं, उसके अलावा भी एक दूसरा सॉफ्टवेयर हेल्प लिया गया था और उसमें जो तिथि और डेट जो रामायण की दी गई है, वो तिथि और डेट नहीं डाली गई है। उस डालने पर कुछ और आ रहा था, तो तिथि और डेट बदल के फिर नक्षत्र बदल के दूसरा चीज़ डाल के डेट फिक्स किया गया, वो भी कितना साल पुराना? 7000 साल पुराना। तो यहाँ से ये जिनका भी हवाला दे रहे थे, कौन इनका पीएचडी का कौन त्रिवेदी है, जिसका भी हवाला ये दे रहे थे, वो तो सीधे-सीधे गलत हो गया, ये भी गलत हो गए। क्योंकि इनका अभी मानना था कि रामायण तो 3500 साल के बाद हुआ है और इस सॉफ्टवेयर से जिसने भी क्लेम किया, फर्जी क्लेम किया, इतना बड़ा लूप होल के साथ उसने जिसने क्लेम किया, वो किया था 7000 साल पहले रामायण हुआ था। अब ज़रा हिंदू की आवाज़ बताइए तो मुझे, ये तो 7000 साल पहले का क्लेम बता रहा था। आप तो बता रहे हैं कि रामायण लिखा ही गया है 3500 साल के बाद आया है, रामायण हुआ है।
तो ये कैसे आपने कह दिया कि कौन से सॉफ्टवेयर से या कौन से पीएचडी होल्डर ने क्या कहानी गढ़ दिया, ऊँचे पोस्ट पर बैठा हुआ कौन व्यक्ति क्या गढ़ दिया? ये कहाँ से आप कहानी लेके आए थे? मिस्टर हिंदू सर की आवाज़। रावण वेदों का ज्ञाता था। सर हम थोड़े पूछ रहे हैं, ये तो आप बताएँगे ना, ये तो आपने रामायण में लिखा है ना। सर आप पढ़े हैं तो उसमें जानकारी है, वेदों का ज्ञाता था। हम नहीं पढ़ा हूँ दे रामायण उतना पूरी तरह से। अच्छा अच्छा देखिए सुन लीजिए साथियों, सुन लीजिए अब ये कह नहीं रहे हैं मैं अब उसी से मुकरने लगे। अरे भाई वो वेदों का ही ज्ञाता उसको लिखा गया है आपके रामायण में। आपके रामायण में आपकी हर किताब का ब्राह्मणीकरण किया गया है, वैदिकीकरण किया गया है और उसमें साफ-साफ ये बताने की कोशिश की गई है कि आपके जितने भी जो लोग थे उसको ब्राह्मण ही इसी बात का बताया गया क्योंकि वो क्या था? तो वो ज्ञाता था। किसका ज्ञाता था? तो वेदों का ज्ञाता था। ये आप लोगों ने चीख-चीख के हर जगह कहा है। तो यहाँ से एक बात तो साफ-साफ क्लियर हो जाती है कि जितने भी आपके क्लेम थे यहीं पे डिबंक हो गए। अब आप दूसरा जो मेरा प्रश्न है कि जिस वैदिक काल को आप स्थापित कर रहे थे 3500 साल पहले, ये ग्रामीण सभ्यता बताया आपने। जबकि उसी समय ठीक 3500 साल से पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो नगरी सभ्यता थी। तो आपने आपके जो लोग बताएँ कि बड़ा बुद्धिमान होते थे, पुष्पक विमान उड़ता था, क्या-क्या विमान उड़ता था? भाई साहब ये बात बताइए मुझे कि कैसे शहरी सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता हो गई या फिर भी वो बुद्धिमान हो गए? ये कितने बड़े खिलाड़ी लोग थे कि शहरी सभ्यता से नगरी सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता बसा लिए। पुष्पक विमान बना रहे थे। बताइए तो ज़रा हमें। सर और जो ये है आहड़ संस्कृति के बारे में जानते होंगे आप ना? देखिए मुद्दा मत बदलिए, जो पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब दीजिए। सर मैं उसके पूछ बाद रहा तो हूँ कि शहरी शहरी सभ्यता के बाद से ग्रामीण सभ्यता का क्या मतलब है? भाई दिल्ली शहर है, अब कोई कहे कि यहाँ पे तूफ़ान आ गया, यहाँ पे कोई स्टॉर्म आ गया, यहाँ पे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई और उसके बाद से नष्ट-भ्रष्ट हो गया यहाँ पे फिर ग्रामीण सभ्यता बस गई। फिर आप कह रहे हैं कि अब वो बड़े चालाक चतुर लोग हैं। अरे भाई इतने चालाक चतुर हैं ग्रामीण सभ्यता बसा के रह रहे हैं। हैं? फिर आप कह रहे हैं वेदों के साथ कोई सबूत मिला है वैदिक काल का? बताइए तो ज़रा हमें। हिंदू की आवाज़। सर वैदिक काल के इतने बड़े-बड़े लोग किताब लिखे हैं, इतना दिन से यूपीएससी कौन हर जगह लिखा है? पढ़ा रहे हैं तो कौन लिखा है? सर कौन लिखा है? सर सब कौन सब लिखा है? लोग लिखे हैं, सब सब नहीं किताब इतनी कौन पूरा लिखा कौन है? जाई लिखा कौन है? बताइए जितने ना, नाम बताइए ना। सर सब लोग लिखे हैं किताब जो है, कौन यूनिवर्सिटी में लिखा इतनी है? पढ़ाई कौन हो रही लिखा है? है, वैदिक काल के नाम अरे पे भाई तो और नाम यू बताइए ना, नाम बताइए ना कौन लिखा है? नाम तो बताइए एक बार। रोमिला थापर हैं जैसे और आर्य शर्मा अच्छा। जिसे कम्युनिस्टवादी बोला हुँ, जाता है और डीडी कौशाम्बी हुँ, हैं, कई लोग हैं जो हुँ, हैं लिखे हैं। हुँ। केपी जायसवाल हैं, कई ठो हैं। हाँ, ये कौन लोग हैं वैसे? बताइए ना ज़रा हमें। केपी जायसवाल तो जो ब्राह्मण नहीं है। क्या हैं वो? सर केपू जायसवाल जायसवाल हैं, आप जानते ही हैं जायसवाल। हाँ, जायसवाल हैं मतलब क्या हैं? बनिया हैं? जायसवाल वो सर ब्राह्मणवादी वो हैं? भी यहाँ ये ओबीसी में आते हैं। अरे आपके यहाँ ओबीसी में आते हैं, सब ब्राह्मणवादी हैं, नहीं बनिया हैं। यहाँ पे नहीं और मिर्ज़ापुर के रहने आपके वाले हैं सर डी जायसवाल, अरे क मिर्ज़ापुर के कहीं के भी रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के। आपको पता ही नहीं है, आपको वैश्य वर्ग के बारे में पता ही नहीं है, वैश्य में आते हैं। डीडी कौशाम्बी क्या थे वो? सर वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे। तो भैया आपने कम्युनिस्टों के कुछ ब्राह्मण कम्युनिस्टों के तो नाम आपने ले लिए और आपके जो ब्राह्मणवादी जो बोल रहे हैं कि जितना बैठ-बैठ के लिखा हुआ है ब्राह्मण उसका तो नाम आप लेने से डर गए। काहे नाम लेने से डर रहे हैं? बताइए ना। आपके ब्राह्मणवादी जो हैं, वो जितने के जितने जो लिखे हैं, उनका नाम लेने से आप काहे डर रहे हैं? बताइए वो सबका नाम कौन-कौन आपके काल्पनिक वैदिक काल की स्थापना किया है? रामायण अच्छा ये कलयुग, त्रेता युग क्या होता है? ये सर क्या मुझे होता है नहीं कलयुग, जानकारी है। त्रेता युग? क अच्छा नहीं सर जानकारी ज्ञान है। आप ज्ञान पब्लिकेशन के एक यादव लिखे हैं किताब उसमें भी इतिहास में है। देख ज्ञान लीजिए, देख पब्लिकेशन की लीजिए, आती है। देख लीजिए साथियों साथियों इनको देख लीजिए। ये बंदा जो है, ये रामायण तिवारी जो बंदा है, ये बंदा सारे खोज-खोज के उन ब्राह्मणवादियों के नाम लेके आ रहा है, जो गलती से बता दे कि ये कोई ओबीसी ने कहा है, ये कहा अरे भाई आपके जो सबसे बड़े ज्ञानी ज्ञाता लोग हैं, उनकी आप कहानी बताइए ना। अभी आप क्या बता रहे थे कि राम सेतु का प्रमाण मिल गया है तमिलनाडु में और क्या कहा था आपने? द्वारिका का प्रमाण मिल गया है। अब चलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कितना साल पुराना बताया है राम सेतु को आपके? बताइए तो ज़रा हमें। सर नहीं आपने पता है जो उसके राम बारे में सेतु कितना बताया, पुराना है। नहीं पता है आपको? हम नहीं बताया कह हूँ जी दीजिए। कितना पुराना है। नहीं तो आप क किस आधार पर कह दिए कि आपको राम सेतु मिल गया है? द्वारिका कितना सर पुराना आपने बताया? द्वारिका कितना पुराना बताया? सर मुझे नहीं जानकारी है, द्वारिका का प्रूफ मिला है बस, कितना पुराना है नहीं पता है। अरे भाई जब आपको प्रूफ़ मिल गया है तो ये भी पता होगा ना कि कितना साल पुराना है द्वारिका आपका? आपके तो लोग 12-12 हज़ार साल पुराना बता रहे हैं कि द्वारिका 12 हज़ार साल पुराना मिल गया है। कोई बता रहा 7 तो हज़ार साल पुराना, कोई 9 हज़ार साल पुराना। ये कितना साल पुराना मिला है वैसे आपका द्वारिका? तो सर वहीं जो है
वैदिक काल के बाद ही होगा, मतलब वेदों की रचना के बाद ही रहा होगा द्वारिका। हाँ, हाँ, हाँ। तो साथियों देख लिया आपने? इनके जो कृष्ण हैं सब वैदिक काल के बाद थे। इनके कृष्ण जो हैं वैदिक काल के बाद थे, 2900 साल पहले थे। अच्छा ये द्वारिका इनका प्रचार हो रहा है 7000 साल 12000 साल पहले कृष्ण जो हैं वो वैदिक काल के बाद हैं, 3500 साल के बाद हैं। अच्छा वैसे आपके वैदिक काल का क्या सबूत मिला है? कोई एक सिंगल सबूत बताइए? जो आपने वैदिक काल कहा, उसका कोई सबूत बताइए? कौन-सी भाषा में वैसे लिखा गया है? आपके ऋग्वेद किस भाषा में कंपाइल किया गया था? संस्कृत, लिपि कौन-सी इस्तेमाल की गई थी? देवनागरी लिपि। ये ज्ञाता जो महोदय हैं, ये बता रहे हैं कि आज से 3500 साल पहले इनको देवनागरी लिपि मिल गई थी और देवनागरी लिपि में इन्होंने वेदों की रचना कर दी थी। अच्छा ज़रा एक चीज़ ये बताइए मुझे कि आपको पता है देवनागरी लिपि कितने साल पहले आई है? साल 11वीं से 13वीं शताब्दी की तक है, 13वीं शायद है का। 11वीं इसके से इसके प 13वीं तक देवनागरी लिपि आई है और 3500 साल पहले जो है ब्राह्मण लोग इतना बुद्धिमान थे कि वो लोग टाइम ट्रैवल करके आ गए थे 13वीं सदी से, यहाँ से देवनागरी लिपि उठा के ले गए 3500 साल पहले क्योंकि पुष्पक विमान था। क्यों हिंदू सर केवल? वो ऐसे लाते थे मुँह से अपना उबाच के अच्छा मुँह बताते से थे। गपोड़ देते याद उबाच याद कर करते थे करके मुँह पीढ़ी से। दर पीढ़ी। हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा। तो ये संस्कृत के पीढ़ी प्रमाण दर कहीं पीढ़ी। 3500 साल पहले मिले हैं? सर पीढ़ी दर संस्कृत के पीढ़ी सबूत लाते जो तो हैं उसपे कैसे मिलेंगे? अरे भाई तो पीढ़ी दर पीढ़ी जब लाते थे, तो कोई भी जो भाषा होती है, बताइए तो दुनिया की कौन-सी ऐसी भाषा है जो लिखी नहीं जा सकती है? त बताइए सर ज़रा। उस समय नहीं लिखी जा रही थी तो उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत शब्दों में बदलाव करके लिख दिए होंगे। हुँ। ऐसा भी तो हो सकता अच्छा, है। वो हाँ, अच्छा, अच्छा। अच्छा तो जब नहीं बोलते होंगे ना? वो तो बोलते होंगे हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी लाए हैं तो? हाँ, हाँ, तो उस समय बोलते नहीं होंगे लिख ना? पा रहे थे तो इस बाद में लिखे अरे तो होंगे तो नहीं वो थोड़े। अरे तो नहीं लिख पाते काहे नहीं लिख पा रहे थे? वो तो बड़े बुद्धिजीवी लोग थे। जब उनसे पहिले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखावट कर रहे थे, उधर मेसोपोटामिया के लोग लिखावट कर रहे थे, इजिप्ट के लोग लिखावट कर रहे थे, सीरिया तुर्की के लोग लिखावट कर रहे थे, जिनको आप लोग अनपढ़ गँवार बोलते हो, वो तक लिखावट कर रहे थे। आप कितने बड़े बहादुर और वो थे जानकार या विद्वान लोग थे कि आप लोग लिखावट ही नहीं कर पा रहे थे? हैं जी भाई साहब? सर बताएँ तो ज़रा? सर भाषा शायद डेवलप नहीं रही होगी उतनी बढ़िया अरे जो पूरी ध्वनि निकालने की है, वो नहीं कहाँ से इसीलिए नहीं निकालते थे लिखे ध्वनि? होंगे। ध्वनि शरीर के जीभ से, किस हिस्से जिह्वा से से। निकालते थे? जीभ जिह्वा से से निकालते और थे। निकलता है। कन जीभ और यहाँ कन्फर्म से है ना? नहीं नहीं, नहीं देखिए कई कई ध्वनि है ना मुँह से, जीभ से और जो हुँ। ध्वनि में कई शब्द ऐसे होते हैं जो नाक से भी उसमें व्यंजन तो आप पढ़े होंगे, जानते अच्छा होंगे। नाक से भी तो जो निकालते संस्कृत थे। सर नहीं थोड़ा ना जो जिस ना सही से चेक कीजिए, सुनिए मेरी बात को। सही से चेक कर लीजिए शरीर के किस-किस हिस्सों से ध्वनि निकालते थे कि उनको पता नहीं चलता था कि क्या ध्वनि है या लिख ही नहीं पाते थे। क्योंकि पूरी दुनिया के जो लोग थे, वो जो मुँह से ध्वनि निकालते थे उसको लिख पाते थे। ये लोग पता नहीं शरीर के किस हिस्से से ध्वनि निकालते थे कि लिख ही नहीं पाते थे भाई साहब। हैं? बताइए ध्वनि पूरी दुनिया लिख रही थी, आप ही नहीं लिख पा रहे थे। सर इतना मोटा इजिप्ट था के शायद लोग इसीलिए नहीं लिखा होगा। क्या क्या मोटा था कि नहीं लिख पा रहे थे? और इतना बड़ा मोटा ग्रंथ था इसीलिए न लिखे हों, ये भी तो हो सकता अरे है, वो भाई जो तो थोड़ा-थोड़ा। ग्रंथ अच्छा एक बात बताइए मुझे, आज की डेट में ब्राह्मण किस भाषा में लिखता है? आज अगर जो ब्राह्मण है, आज की जो सभ्यता है, जब ब्राह्मण को लिखना होगा कोई ग्रंथ, तो वो कौन-सी भाषा में लिखता है? बताइए ज़रा मुझे। संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश में इस समय डेवलप है, सब में लिखेगा। सब में लिखता है, क्योंकि लिपि अवेलेबल है, तो लिपि में लिख लेता है। यही मतलब हुआ ना? हाँ, हाँ। तो इस समय तो कागज़ हाँ। का आविष्कार है, सब चीज़ लिखने का है, उस अरे समय तो नहीं था कागज़ ना, का उसमें तो आविष्कार काहे नहीं है? पत्थर काहे था नहीं तो था? पत्थर पे थोड़ो लिख। अरे पत्थर अरे 1 मिनट, पत्थर था तो पूरी दुनिया पत्थर पे लिख रही थी। जिस समय जो तकनीक होती थी उस समय वही प्रयोग किया जाता है। जब एसटीडी होता था, जब पीसीओ होता था तो लोग पीसीओ इस्तेमाल करते थे। लैंडलाइन आया तो लैंडलाइन इस्तेमाल करते थे। आज भी कुछ लोग करते हैं। आज जब फ़ोन आ गया तो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। ये ब्राह्मण इतना चतुर चालाक था कि पूरी दुनिया लिख रही थी या वो लिखा ही नहीं। इंतज़ार कर रहा था क्या कि कागज़ का आविष्कार होगा तभी लिखेंगे। 1500 ईसा पूर्व का कोई आप उससे पहले या उसके मतलब उसके पहले या उसी समय का आप बताइए जो जो कोई ग्रंथ लिखा हो जो पत्थरों पर या वैसे, तो आप बता दीजिए जो हुँ। पढ़ा गया हो, वो बताइए आप कोई हाँ। ऐसा सिंधु सब। हाँ, बताइए, तो हम मान लेंगे। देखिए, तो पते नहीं है कि कुछ लिखा गया, कुछ नहीं लिखा गया। अरे भाई साहब,
आपने जो बता रहे हो उससे पहले कई सारी चीज़ें मिल गई हैं। इजिप्ट के कई सारे इंस्क्रिप्शन मिल गए हैं। इसके अलावा आप मेसोपोटामिया की जो सभ्यता नष्ट हो गई उसके कई सारे इंस्क्रिप्शन मिल गए हैं जो पढ़ लिए गए हैं। अब उसी से पता चला कि भारत को मेलूह कहा जाता था और यहाँ से शिप में भर-भर के यहाँ से अब वो बफ़ेलो वगैरह, हिरन वगैरह, मोर वगैरह ये सब जाते थे वहाँ पे। ये सारा चीज़ पता चल गया वहाँ के इंस्क्रिप्शन पढ़-पढ़ के। आप जो हैं आपका एक लिखावट तक यहाँ नहीं पता चला। सर इतना मोटा आपका ग्रंथ भारत कोई में लिखा में है ऐसे पत्रों अरे! पर तो उस समय? मोटा ग्रंथ कैसे बन गया? वही तो पूछ रहा हूँ, मोटा ग्रंथ कैसे बन गया? 4 वेद आपका मोटा इतने ग्रंथ बड़े बना कैसे? ग्रंथ। अरे भाई, तो मैं आपसे जो पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया। आप समझ नहीं पाए मेरी बात को। मैंने पूछा आज जब किसी ब्राह्मण को कुछ लिखना होता है, तो वो कौन-सी भाषा में लिखता है? यही पूछा था ना आपसे। आपने हाँ, क्या जवाब हाँ। दिया था? संस्कृत में लिखता है, हिंदी में लिखता है, इंग्लिश में लिखता है, जो भाषा अवेलेबल है उसमें लिखता है। आपने यही कहा था ना? कहा था हाँ, कि नहीं कहा था? तो हाँ, भाई हाँ, यही साहब आज भी लिखा। जब हाँ, यही था ना तब 3500 साल पहले जब संस्कृत अवेलेबल थी, जब भारत की अन्य भाषाएँ अवेलेबल थी, तो उसको लिखना होता तो किसी अन्य भाषा में लिख लेता। ऐसा क्या है कि संस्कृत में ही लिखना था उसको, हैं? जब आज की डेट में हिंदी में लिख सकता है, इंग्लिश में लिख सकता है, उर्दू तक में लिखा है उसने। हैं, फारसी में आपका वो ब्राह्मण था, चंद्रभान ब्राह्मण जो था, हैं? वो बैठ के फारसी सीख के औरंगज़ेब का पूरा बही खाता सँभालता था, हैं? फारसी सीख-सीख के। और जिसको जब ब्राह्मण को जो भाषा अवेलेबल होती है उसमें लिखता है। दुनिया पूरी लिख रही थी। इसका मतलब ये है इसका ये निष्कर्ष निकलता है कि उस समय ब्राह्मण जो है इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि ब्राह्मण के पास उस समय कोई भाषा ही नहीं थी। वो भी यहीं के मूल निवासी जो लोग थे उनकी तरह ही भाषा अपने जिस देश में रहा होगा, जहाँ पे रहा होगा, वहाँ की भाषा बोलता था। उसको संस्कृत का कुछ भी नहीं पता था। वो विद्वान भी नहीं था। विद्वान होता तो वो ज़रूर लिखता क्योंकि पूरी दुनिया लिख रही थी। आप ज़बरदस्ती उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि उस समय वेद मोटा ग्रंथ बना लिया। अरे! कैसे बना लेगा मोटा ग्रंथ? इतने सारे ब्राह्मण हैं, सबके मन में हर व्यक्ति एक अनपढ़ गँवार भी व्यक्ति होगा, वो भी अपने मन में 50 तरह के ख़्याल आते हैं, वो भी सोचता है। जब तक उसको वो लिखित दर्जा ना दे दे, तब तक पूरी दुनिया नहीं जानेगी कि कल रात में उसने स्पाइडरमैन का सपना देखा या किसी हुस्न परी का सपना देखा, कोई नहीं जान पाएगा। जब वो लिखित रूप में उसको उठा के देगा पब्लिक को, दुनिया को, तब लोग समझेंगे अच्छा, ये चीज़ें इन्होंने ये लिखा है, तब पता चलता है। तो भाई साहब आपके ब्राह्मण जो हैं जब उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं और किसी दूसरे को न संस्कृत पढ़ने दिया, न किसी को वेद उच्चारण करना था, न सुनना था, कान में शीशा पिघला के, रागा पिघला के डालने की बात थी, तब कहाँ से वो वेद लिख दिया? कहाँ से भारत का वो ग्रंथ हो गया? ये कहानी गढ़ रहे हैं आप। दूसरी बात कि संस्कृत का आप प्रमाण दीजिए 3500 साल पहले का। पूरी दुनिया की भाषा का प्रमाण मिल गया और ब्राह्मण का प्रमाण नहीं मिल रहा है किसी भाषा का। संस्कृत तो चलो उस समय मान लेते हैं आपने कह दिया कि संस्कृत में उसने रचा। संस्कृत के अलावा घर की बोलचाल की भाषा क्या थी उसकी? बताओ तो ज़रा हमें। 3500 साल पहले ब्राह्मण के घर की बोलचाल की भाषा क्या थी? बताओ मुझे। हिंदू की आवाज़। सर, हम ये कहना चाहता हूँ जे अगर उस समय संस्कृत जो है न ठीक है मान लिया, मगर जैसे 300 पेज की इतनी मोटी किताब लिखने के लिए पत्थर इतना बड़े पत्थर पे लिखेंगे तो इतना मोटा पत्थर कौन ले जाएगा और कहाँ रखेंगे उसकी और इतना कोई और कैसे पढ़ेगा? तो हो सकता है ऐसा क्या न लिखा हो। कोई ऐसी सभ्यता बताइए जिसमें जो 1500 ईसा पूर्व या उससे पहले की या वहाँ तक की जिसमें 300 पेजों की लिखित हुई प्राप्ति हुई है। बता दीजिए कोई किताब। भाई बता रहा हूँ, हिंदू की आवाज़ पहले तो यहाँ 2 बात समझिए। आप क्या यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं। आप बार-बार एक बात कह रहे हैं 300 पेज की, 300 पेज की। ये आपने पेज तब बनाए हैं जब आपने कागज़ बना लिया है। कागज़ बना लिया है तब आपने पेज बनाए हैं। ये आप जो आँकड़ा दे रहे हैं ना बार-बार 300 पेज, ये इसको सबूत देने के लिए कि आपके पास उस समय कोई वेद नामक चीज़ भी थी, इसके लिए पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपका संस्कृत नाम की कोई चीज़ थी। दूसरी बात कि आपको अगर 300 पेज नहीं मिल रहे हैं, तो आपको एक भी पेज दिखाना पड़ेगा कि चलो किसी एक पत्थर पर कुछ तो लिख के रखा था, वो भी सबूत नहीं है। इन सारी बातों से एक बात ये समझ में आती है कि आप एक फर्जी कहानी वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे आपका कुछ है ही नहीं। पूरी दुनिया जो है, जिनके 300 पेज नहीं मिल रहे हैं, तो वो मान भी तो नहीं रहे हैं। भई मुस्लिम जो है, वो थोड़े कह रहा है कि हमारा जो है
आदम थे या हमारे इब्राहिम थे, वही कुरान लिख दिए थे, वो तो नहीं कह रहा है। उसके सबूत ही जब 600 साल ईसा से 600 साल बाद यानी छठी सदी से जब शुरू हो रहे थे, वो छठी सदी का दावा कर रहा है। जीसस जो हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो 2000 पहले दावा कर रहे हैं, तब उनके मिल रहे हैं। बुद्धिज़्म भी 2600 साल पहले कर रहे हैं, तो उनका भी उसके इर्द-गिर्द मिल रहा है। आप ही दावा कर रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ आपका कुछ मिल नहीं रहा है। जब तक आप सबूत नहीं देंगे, तो आप झूठी कल्पनाएँ कहीं पे भी पिरोक लीजिए, वो कोई नहीं मानने वाला है। भई आप एक तो सबूत दीजिए, भाषा का आपके पास सबूत नहीं है। आपके पास एक सिंगल लिखावट का सबूत नहीं है। जो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया, तो भैया एक चीज़ आप मुझे बता दो कि उसके घर की बोलचाल की भाषा क्या है? आज भी किसी ब्राह्मण के घर में ये बताइए कि संस्कृत बोला जाता है? बताइए हिंदू की आवाज़। कौन ब्राह्मण जो है अपने घर में अपने माता-पिता से, बच्चों से संस्कृत में बात करता है आज? सर सबूत है, चित्र-दूसर में ड भाट परंपरा जो है वैदिक काल की है, बीबी लाल ने बताया है। जो आप कौन इसमें पढ़ेंगे अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, अच्छा जी। दीजिए सबूत ज़रा, दिखाइए अभी मितभांड सबको। मितभांड चित्रित हाँ, मितभांड तो दिखाइए परंपरा ना जो है मुझे। ये क्या है? क्या है? एक हरियाणा और उत्तर हाँ, तो प्रदेश में दिखाइए ना प्राप्त सबूत। हुई है जो है। क्या उसमें देख लिखा है लीजिए उसपे? क्या लिखा है? चित्रित बताइए ना ज़रा। धूसर मितभाट परंपरा सत चित्रित अरे भाई, धूसर चित्रित मितभान भूसर क्या परंपरा होता है? मतलब जो अरे देखिए देखिए भाई, यहाँ पे कॉमेडी शो नहीं चल रहा है। मैं पूछ रहा हूँ उस पर क्या लिखा हुआ है? आप कह रहे हैं चित्रित, चित्रित। भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपके वैदिक काल का कोई प्रमाण है, तो उसका सबूत दीजिए ना। आप चित्रित-चित्रित कर रहे हैं। क्या होता है चित्रित? ज़रा बताइए तो हमें। कितने ब्राह्मण जो हैं वो चित्र बनाता है? आपके वैदिक काल में कितने ब्राह्मण चित्र बनाते थे? बताइए ज़रा हमें। कहीं सर वेद में घड़ा चित्र जो बनाने होता की है बात आई मिट्टी है? मिट्टी के घड़े हुँ। जो हैं कौन वो बनाता है? काले कौन बनाता है? कौन वो बनाता है? मतलब काला टाइप का कौन घड़ा है जो बनाता है? लाल हल्का काला अरे वो कौन जो है बनाता वो है घड़ा? घड़ा कौन इस बनाता समय है? नहीं उस समय की बात कर रहा हूँ उस अरे समय उसी जो भी समय कौन बनाता हो बनाता तो था? कौन बनाता था उस समय? कौन बनाता था जो हाँ। जो लोग जो इसमें काम में लगे होंगे कारीगर बनाएंगे और कौन आपके वैदिक काल में घड़ा कौन बनाता था? बताइए? कोई भी बना सकता है जैसे आज कौन हाँ, बनाता कोई है भी बना सकता है। भाई देख लीजिए इनको साथियों, देख लीजिए। पूरी दुनिया की सभ्यताएँ रही हैं, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता रही हो, ईरान, इराक की रही हो, हर जगह जो है घड़ा मिले हैं। हर जगह घड़ा मिले हैं क्योंकि हर सभ्यताएँ अपने खाने-पीने के लिए धातु की बर्तन नहीं बना पाती थी, मिट्टी के घड़े। अभी कह रहे हैं कि एक मिट्टी का घड़ा मिला है, तो उस घड़े से ही कह रहे हैं कि अब वो वैदिक काल हम मान लें। अरे भैया आपके यज्ञ हवन कुंड का प्रमाण दो ना, अपने ब्राह्मण का प्रमाण दो ना, अपने मंदिर का प्रमाण दो ना, अपने देवी-देवता का प्रमाण दो। हैं? मिट्टी के बर्तन बनाना ये दुनिया की परंपरा रही है, उससे आपका वैदिक काल कुछ स्थापित नहीं होता। अब 1 मिनट कुछ सुपर चैट्स आए हैं, पहले उसको पढ़ लेते हैं। और राम भाई जी लिखते हैं 5th नंबर, वी पास टू न्यू को नो एंट्री कर दो सर। अच्छा 6th पास छठी पास हाँ, वही वही सही आपने कहा है। अच्छा इसके बाद से गौतम गायकवाड़ जो हैं वो लिखते हैं इनको पूछो ये फ़ोटो लगाया इसकी ओरिजिनल कॉपी कहाँ है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका, ज़रूर पूछा जाएगा इनसे। और फिर यहाँ पे नेचुरल वर्ल्ड जो हैं वो लिखते हैं ब्राह्मण अब एससी बनने लगे हैं। बाबा साहब का ज्ञान है सर, ऐसे ही झुका देंगे कि हम बाबा साहब की संतान हैं। ब्राह्मण अपने धर्म से क्या बचाना चाहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे शशि सोम जी लिखते हैं सुधांशु जैसे गपोड़ियों पर नासा कुछ क्यों नहीं बोलता? नासा को मतलब ही नहीं है इन सब से। मतलब ये तो वो बात हो गई ना कि हाथी चले बाज़ार, कुत्ते भौंके हज़ार। नासा जो है उसको क्या मतलब है कौन कहाँ पे क्या गपोड़ रहा है? उसू से वो रत्ती भर ना प्र वो अपना काम कर रहा है ना, वो अपना रिसर्च कर रहा है। ये तो गपोड़ियों का काम है कि उसका नाम लेते हैं। उसका नाम ले गया ज़बरदस्ती कुछ भी क्लेम कर देंगे, बोल देंगे नासा कह दिया है। जैसे इन्होंने प्लेनेरियम सॉफ्टवेयर का नाम ले लेके हवा फैला रखा है। ये यहीं पे बहुत बुरी तरह से फँसेगा। आशश्री देवी लिखते हैं हनुमान पंतर कैसे उड़ता था ज़रा इससे पूछें। हाँ जी, हनुमान उड़ता था क्या? हनुमान उड़ते थे क्या? आपके रामायण वाले हनुमान? क्यों हिंदू की आवाज़? जी वो सर उड़ते उड़ते थे शायद हाँ उड़ते थे सर सब अच्छा, अच्छा। कैसे उड़ते थे? पंख-वंख था क्या उनका? नई शक्तियों से उड़ते थे अच्छा शक्तियों से, कैसी शक्तियाँ? ज़रा थोड़ा-सा खुल के बताइए तो ये कौन-सी शक्तियाँ होती हैं, जिससे सर इंसान इसके उड़ बारे में इतना सकता है? जानकारी नहीं है, उनमें देवताओं में शक्ति स्पेशल होती है, सुपर नेचुरल पावर। अच्छा सुपरनैचुरल पावर होती है, मतलब सुपर भी होती है, नेचुरल भी होती है, पावर भी होती है। ये सुपर का क्या मतलब होता है वैसे? अब ऐसे ही बोल देते हैं लोग सुपर मतलब मतलब जिसे बोला जाता है बहुत बड़ा हुँ, जिसे सुपर फास्ट या कोई चीज़ नहीं कहा जाता है जो उससे भी तेज़ है अच्छा, आगे और नेचुरल का मतलब अच्छा। प्राकृतिक हो गया जो बोल जाता है जिसे मतलब प्रकृति का कहा जाता है ईश्वरीय शक्ति है।
जो होता है, अच्छा, तो वही अच्छा। ईश्वर होता है, उसी तो को बताया ये जाता तो है। बड़ा अन्याय कर दिया आपके आपके देवता ने तो बड़ा अन्याय कर दिया। खुद उड़ जाता था, आपको उड़ने ही नहीं दिया। आप उड़ते हैं? कभी ट्राई किए नहीं हैं? सर, नहीं। अच्छा, कभी ट्राई नहीं किए हैं? कभी उड़ के एक बार ट्राई कीजिएगा ना, क्या पता आप जो हैं आपको भी उड़ा दे भगवान। सर आप जो हैं ये जो महाभारत का हाँ। सबूत है हमारे पास, अच्छा सबूत महाभारत और है, लो भाई वैदिक साहब, काल का। लो वैदिक काल का इनके पास सबूत आ गया साथियों। अभी इनका वैदिक काल का हम लोग सबूत देखते हैं। चलें, अभी आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सुनीता मंजू जी लिखते हैं, पूरी तैयारी के साथ कवच कुंडल लगाकर आते हैं ये लोग, यहाँ आकर सब फेल हो जाता है। हाँ जी, डॉक्टर सुनीता जी। हाँ, तो दीजिए भाई साहब, प्रमाण दीजिए। क्या महाभारत का दीजिएगा? लाइए भाई साहब। हाँ, वैदिक ल काल और महाभारत का दोनों का। अच्छा, वैदिक काल और महाभारत दोनों का दीजिए। कहाँ से शुरू कीजिएगा? शुरुआत किधर से कीजिएगा? सर चित्रित धूसर मिथभांड पेंटेड ग्रे वेयर पीजीडब्ल्यू जिसे बोला जाता है, उसकी खोज जो है बीबी लाल द्वारा 1954-55 में हस्तिनापुर में पहली बार की गई थी और ये जो है क्या यहाँ चीज़ था उसमें? पाकिस्तान, हिमालय। उसके बारे में बताइए। अरे भाई उसमें क्या क्या कर चीज़ रहे था हैं वो सर? तो बताइए? वो जो सर चित्रित ये धूसर जो है बता रहे हैं, उससे कैसे पता चला कि वो वैदिक काल था, ब्राह्मण का था? ये बताइए उसे, कैसे पता चला कि ऋग्वेद उस समय सर रचना की गई थी, ये कैसे पता उसी चला? के टाइम के थे और ये हाँ, इलाहाबाद क्या तक था? हैं और इलाहाबाद तक और ये सिंधु नदी और सरस्वती नदी बोला जाता है और नहीं, नहीं बरेली कैसे अरे जहाँ पर भाई साहब आप समझ नहीं पा रहे हस्तिनापुर हैं में मेरी सर बात मिला को। है, हस्तिनापुर में पहली बार मिला है, हस्तिनापुर से लेते हुए हस्तिनापुर महाभारत कालीन था ना अरे इसीलिए भाई, और आप गंगा सब में। अरे क्यों आप हँसुए की शादी में खुरपे का गीत गाने लगते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कैसे पता चला किसी चित्रित धूसर भाषण को देखकर कि उसको देखने से ही कैसे पता चला कि ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई, वैदिक काल की स्थापना 3500 साल पहले हुई, ये सर कैसे पता चला? 1100 से 500 ईसा पूर्व है ना इसीलिए उसी टाइम का है इसीलिए। और अच्छा उसी जी। स्थान से हस्तिनापुर से प्राप्त है इसीलिए कहा जाता है। अच्छा, ये हस्तिनापुर बीबीलाल से पहली ब्राह्मण बार था क्या? बीबीलाल ब्राह्मण था ब्राह्मण क्या? पता नहीं, नहीं पता है, बीबी लाल उसका नाम नहीं था। पता है ना? वो अच्छा, संस्कृत से अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया था, हाँ। उसके बाद वो भर्ती हो गए अच्छा, थे कहाँ भर्ती आर्कियोलॉजी हो से। गया वो था? आर्कियोलॉजी में। आर्कियोलॉजी सुन में लिया साथियों आपने? हिस्टोरी सुन लिया आपने आर्कियोलॉजी साथियों नहीं ने? से अच्छा उसको कौन-सा मास्टर प्राइज़ उसका। अच्छा उसको अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने कौन-सा प्राइज़ दिया था उसको? सर उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी नहीं, वो संस्कृत से थे। संस्कृत से थे। सुन लिया आप लोगों साथियों? संस्कृत से एक व्यक्ति जो है पढ़ता है ब्राह्मण और उसको बना दिया जाता है आर्कियोलॉजी का हेड। तो वो संस्कृत से पढ़ा हुआ एक व्यक्ति को आर्कियोलॉजी में घुसेड़ दिया जाता है जिसका विषय भी हिस्ट्री नहीं है और वो व्यक्ति जो है वहाँ पे जाता है। अच्छा उसको वाजपेयी सरकार ने कौन-सा गिफ्ट दिया था? मतलब प्राइज़ क्या दिया सर था उसको? सर जो है कई वेबसाइटों के माध्यम से हमने पता किया था जो है हिस्ट्री इंजीनियर और आर्कियोलॉजी नहीं थे, वो संस्कृत से हाँ। पढ़े थे उसमें। अब सुन लिया और साथियों हमें आपने? ये झांसी के बता रहने रहे वाले हैं थे। कि एक संस्कृत झांसी झांसी के रहने वाले थे, संस्कृत का पढ़ा हुआ व्यक्ति जो है आर्कियोलॉजी खुदाई करके रामायण और महाभारत का और वैदिक काल का सबूत दे रहा है। क्या गज़ब का कॉम्बिनेशन है साथियों। सर अब आप इलाहाबाद लोग सोच यूनिवर्सिटी। लीजिए साथियों अरे रुकिए भाई साहब, रुक जाएँ। ये वो व्यक्ति हैं संस्कृत से पढ़ा हुआ व्यक्ति जो बताता है कि महाभारत जो है 2900 साल पहले खुदाई हुई। 2900 साल पहले महाभारत को स्थापित करता है संस्कृत का पढ़ा हुआ व्यक्ति जो है आर्कियोलॉजी में जब हेड बनता है, उसका जब वो बनता है तो ये होता है। आप जो पूछ रहा हूँ वो बता नहीं रहे हैं। कौन-सा प्राइज़ दिया गया था इनको? कौन-सा सर अवार्ड कौन-सा दिया था वाजपेयी सरकार ने? हुँ। पद्म विभूषण शायद था या पद्म भूषण ऐसे हाँ, कुछ मिला हाँ, था। हाँ। तो सुन लिया साथियों आपने? उनको जो है पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया, वाजपेयी गवर्नमेंट में दिया गया था। तो अब बाकी आप लोग समझ ही जाइए, आगे तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा ये अवार्ड जो है उनको जीते जी पद पे दिया गया था या रिटायर होने के बाद दिया गया था? सर रिटायर होने के बाद दिया दिया था क्या? मुझे नहीं दिया पता गया है था। मगर दिया गया अच्छा, था। अच्छा, अच्छा ठीक है। अच्छा किस चीज़ के लिए दिया था? कौन-सा उन्होंने काम किया था जिसके बाद से रिटायर होने के बाद से भी ये अवार्ड दिया ये गया उनको? सर शायद ये सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है इसीलिए सेवा किए थे अच्छा, तो इसीलिए दिया अच्छा, गया होगा। अच्छा सेवा किए थे। तो आर्कियोलॉजी इनको से नहीं पता है, आर्कियोलॉजी के इनको क्षेत्र। नहीं अच्छा ठीक है, 1 मिनट इनको नहीं पता है। ये कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजी में उन्होंने सेवा कर दी थी, तो इसीलिए वाजपेयी गवर्नमेंट खुश होके उनको अवार्ड दे दी थी। भाई साहब देखें, उन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब जो है उनको अवार्ड दिया गया। ये प्रथा चल गई है भारत में। ये क्या करते हैं कि जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जब रिटायर होते हैं
तो ये लोग क्या करते हैं कि धार्मिक चीज़ें जो है ना, जो अपने रहते-रहते मतलब कि पद पे रहते हुए जो काम नहीं कर पाते हैं, जो उनको बाउंडेशन महसूस होती है कि ग्लोबल लेवल पे हमारी जगहसाई हो जाएगी, तो वो क्या करते हैं कि जैसे रिटायर होते हैं, तो अच्छी पोस्ट पाने के लिए ये लोग उनके सपोर्ट में, धार्मिक सपोर्ट में ये किताबें लिखते हैं, तरह-तरह की चीज़ें लिखते हैं और वहाँ पे पूरा जो है वो अपना ब्राह्मणवादी जो चीज़ है, वो वहाँ पे पिरोते हैं और फिर इनको अवार्ड मिलता है। तो एक कहानी तो आप लोगों को समझ में आ गई, अब दूसरी कहानी पे हम आ जाते हैं यहाँ पे, कि आपने कहा कि बीबी लाल ने जो है ये बता दिया कि एक मृतभांत दूसर मिल गया, जिसकी सर उम्र इसका क्या स्थान बताई मैं आपने? पूरा बताऊँ पढ़कर? अरे इसका स्थान से स्थान हमको पूरा कोई मतलब नहीं है, स्थान से हमें क्या लेना-देना है? सर स्थान से 1100 क्या ईसा लेना-देना है? पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच हाँ। में है ये। तो 1100 से 1100 500। तो रुक जाएँ, 1100 से लेकर 500 ईसा पूर्व यानी बुद्धा काल से लेकर बुद्धा काल से पहले का एक बर्तन मिला, उस बर्तन को देख के बीबी लाल ने क्या बता दिया कि वैदिक काल है वो, वेद की रचना सर हो गई है 500 और वहाँ पे 500 में ब्राह्मण बुद्ध काल वैदिक काल कहाँ था? चलाते थे। ईसा से 500 साल पहले बुद्धा काल ही था। कहीं ईसा 500 से लिखा है, कहीं 600 600 साल लिखा पहले। है, अच्छा कहीं 600 500 लिखा है, है, कहीं 500 600 दोनों किताबों में। अरे कोई भाई एक किताब में ठीक 600 है। है। तो वो और अच्छा हो गया ना, 100 साल और एडवांटेज मिल गया। आप मुझे ये बताइए कि उससे एक एक मिट्टी के बर्तन को देख के ये कैसे पता लगा लिया बीबी लाल ने? वो भी उसका भी आईक्यू आप ही के जितना लग रहा है मुझे। आपका भी आईक्यू बीबी लाल का आईक्यू आपके जैसा है। एक मिट्टी का कहीं हस्तिनापुर से बर्तन घोड़े मिल की जाए हड्डियाँ भी मिली हैं उस समय। अच्छा ये कैसे ना हस्तिनापुर से अच्छा घोड़े इसीलिए। घोड़े से हड्डी हाँ, कितना साल पहले का मिला है? कितना साल यहीं इसी पहले का? काल का 1100 से 600 या 500 तक का, 1100 ईसा हाँ। पूर्व का। तो साथियों आप लोगों ने सुन लिया कि इनको ईसा से 500 साल पहले का घोड़े का एक हड्डी भी मिल गया हस्तिनापुर में और एक इनको मिट्टी का बर्तन मिल गया। ये इतने सभ्यता के इतने विकसित लोग थे, ये पुष्पक विमान बना के घूमते थे। समझ रहे हैं? ज्वेलरी पहनते थे डायमंड की, सोने की, गोल्ड की और ये जो है मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे। बड़ा गज़ब का है। अच्छा ये जो कृष्ण था महाभारत में, वो जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो वो तो सुने हैं कि वो बर्तन भी धो रहा था, जितने अतिथि आए थे, उन सबके बर्तन धोने का ठेका लिया था। हाँ जी, भाई साहब। हाँ सर, हिंदी में पढ़ा हूँ। हाँ, वो हाँ, अपने से काम हिंदी में करने पढ़े लगे, हैं। गए अपना काम से। हाँ, क कौन है? हाँ। अच्छा वो कौन से धातु का था बर्तन जिसको वो धो रहे थे कृष्ण? सर उस समय तो ये बोलिए। इसी का रहा होगा, जो घड़े का ही, घड़े का। ये बता रहे हैं कि घड़े का जो है उस समय थाली बनती थी और उसको कृष्ण जो है थाली धो रहे थे, मिट्टी का बर्तन धो रहे थे। वाह! गज़ब का आपका इतिहास है भाई साहब हिंदू की आवाज़। ये आपके बीबी लाल जितना चतुर है, उससे ज़्यादा चतुर तो सर आप लग दोनों का रहे रहा हैं। होगा। तांबा और अरे दोनों का लोहे रहा का भी हो होगा गया था। हाँ, तांबा का हो गया, हो लोहे सकता का है हो गया था। थाली उसकी रही अच्छा होगी। जी। अच्छा एक चीज़ हाँ। मुझे ये बताइए आप कि ये मिट्टी का बर्तन कहीं पे मिल भी गया, हम चलो मान लेते हैं, इससे ये कैसे पता चला कि उस समय ऋग्वेद की रचना हुई थी? ये ऋग्वैदिक काल था, ये उत्तर वैदिक काल था या वैदिक काल सर था? ये ये क्यों कैसे पढ़ा पता रहे हैं कैसे किताब चला? में तो? सब ये सब कुछ क्यों हम पढ़ा रहे हैं बड़ी मोटी-मोटी में ये मतलब सब? आपने यहाँ पे फ़ोटो लगाई है, हिंदू की आवाज़ यहाँ पे आपने एक फ़ोटो लगाई है। ये फ़ोटो को दिखा के मैं भी यहाँ पे कह दूँ कि हमारे पास तो यहाँ दुर्गा जी आई थी, काली जी आई थी, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो लगा हुआ है इसीलिए मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे दुर्गा जी आई। ये प्रमाण हो जाएगा? बताइए हिंदू की आवाज़, सबूत मान लिया सर जाएगा? नहीं, नहीं, कोई कहेगा जो कोई लगा कर आया होगा, हाँ, ऐसे तो वही थोड़ो। मैं बोल रहा हूँ कि उसी तरह से जब कहीं पे मिट्टी का बर्तन मिल गया, कहीं पे मान लेते हैं घोड़े का हड्डी का भी प्रमाण मिल गया। हम मान लेते हैं, आपने कह दिया हमने मान लिया कि चलो हड्डी का भी प्रमाण मिल गया घोड़े का। इससे ये कहाँ से साबित हो गया कि उस समय जो है कोई वैदिक काल था, उस समय संस्कृत था, उस समय ऋग्वेद की रचना हुई, उस समय वेदों की रचना हुई, उस समय ऋषि-मुनि रहते थे। ये कैसे पता चला भाई साहब? बताइए तो ज़रा हमें, हिंदू की आवाज़। सर तो इसका मतलब ये सब गपोड़ी हैं, गपोड़ केवल करते हैं, केवल हरामखोर हैं, ऐसे लिख देते हैं। हर जगह हाँ, पढ़ा तो रहे हैं। साथियों आप लोगों ने सुन लिया कि हिंदू की आवाज़ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि ये सारे के सारे जो हैं गपोड़ी हैं, गप हाँकते हैं और इस तरह से गप-गप हाँक-हाँक के पढ़ाए हुए हैं। चलिए हिंदू की आवाज़ बहुत हुआ आपका। आपके पास बड़ा अच्छा मौका था कि आप जो है 5 लाख लेके जाते हैं, लेकिन लास्ट में इन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि ये सारे जो हैं गपोड़ी हैं, गप हाँकते हैं, गप हाँक-हाँक के लोगों को बेवकूफ़ बना रखे हैं।